नमस्कार। आपने पिछले कुछ समय पहले देखा होगा कि पेटीएम पर आरबीआई की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया, जिसमें पेटीएम बंद होने के कगार पे आ गया और शायद आगे आने वाले कुछ समय में शायद बंद भी हो जाए। उसी तरह से एक और कंपनी पर आरबीआई की ये गाज गिरने वाली है। चलिए मैं आपका रुख करता हूं आज की इस बड़ी खबर की तरफ। कौन सी वो बैंक है, कौन सी वो कंपनी है, कौन सी वो फाइनेंस कंपनी है जिस पर ये गाज गिरने वाली है। तो चलिए चलते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस पर बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय बैंक ने आईआईएफएल को नए गोल्ड लोन जारी करने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि आईआईएफएल फाइनेंस अपना मौजूदा गोल्ड कारोबार को ही जारी रख सकता है। केंद्रीय बैंक ने कंपनी की गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में कुछ सुपरवाइजरी चिंताओं को देखते हुए यह फैसला लिया है। आरबीआई ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि उसने यह कार्यवाही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 45L1B के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए की है। यह समस्या क्या है, आओ समझने का प्रयास करते हैं। लोन टू वैल्यू रेशियो में गड़बड़ियां। आईआईएफएल की लोन टू वैल्यू रेशियो में बड़ी गड़बड़ियां हैं। आरबीआई के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक आईआईएफएल की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में कंपनी का निरीक्षण किया गया था। आईआईएफएल फाइनेंस के लोन टू वैल्यू रेशियो, जिसे शॉर्ट भाषा में एलटीवी भी कहा जाता है, में बड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि रेगुलेटरी उल्लंघन होने के अलावा यह गतिविधियां ग्राहकों के हितों को भी प्रभावित करती हैं। केंद्रीय बैंक का कहना है कि कंपनी के ऑपरेशन का स्पेशल ऑडिट होगा और उसके बाद प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करेंगे। एज यूजुअल हमारा नाम है कपिल बाटट और आप देख रहे हैं देबम बाट। और देबम बाट की इस श्रृंखला में हम बात करते हैं जो वित्तीय मामलों से जुड़ी हुई समस्याओं पर। तो चलिए अपनी खबर की ओर फिर से आपका रुख करता हूं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने आरबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। आपने पिछले कुछ समय पहले देखा होगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पिछले दिनों से कार्रवाई हो रही है लगातार। गौरतलब है कि आरबीआई ने 29 जनवरी को आदेश जारी करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद नए डिपॉजिट लेने और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च 2000 तक की राहत दे दी। आपने इस खबर को सुना होगा, इस खबर के बारे में आपको पता होगा। और यदि आपका पैसा अब भी पेटीएम बैंक में है तो जल्दी कीजिए, उसे निकालने का प्रयास कीजिए ताकि आप अपने पैसे को सुरक्षित कर पाए। उसी प्रकार से आईआईएफएल बैंक में आप जब भी जाते हैं, जो सोने के ऊपर लोन देने का काम करती है, तो उस आईआईएफएल में जाकर लोन करवाने के आपके विचार को मेरे हिसाब से एक बार त्याग दीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। आपने देखा होगा इसी प्रकार से पिछले कुछ समय में सहारा पर भी कार्रवाइयां हुई थी और वो कार्रवाइयां इतनी चली कि अब लोगों को लाइन लगाकर अपना ही पैसा सरकार से भीख की तरह मांगना पड़ रहा है और सहारा का पैसा लोगों को लाइनों में लगकर और लोगों को आंदोलन कर करके अपना पैसा वापस मांगना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वित्तीय समस्याओं की कड़ी में आज हमने बात करी आईआईएफएल पर जो समस्या हुई है उसके लिए। लेकिन आईआईएफएल की ऑडिट्स में बड़ी कमियां दिखी है आरबीआई को, इस हिसाब से आईआईएफएल पर रोक लगा दी, जो गोल्ड लोन पर बेस्ड व्यापार करती है, गोल्ड लोन देने का काम करती है। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो सिर्फ लोन का व्यापार है और उस व्यापार पर आधारित है। एक बड़ी लार्ज श्रृंखला है आईआईएफएल की जो पूरे देश में फैली हुई है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की खबर और आज के लिए अब के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक अन्य बड़ी खबर के साथ जो आपको जानना जरूरी होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। एज यूजुअल मेरा नाम है कपिल भाटर और आप देख रहे थे दैवम बाट। आप अन्य सेगमेंट में जाकर भी वीडियोज को देखिए और देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको बहुत सारी जानकारियां मिलें। और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लगातार नई अपडेट्स मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।